एक पंजाबी घर में जन्म लेकर एक इमेजिनरी गुजराती फैमिली की लाइफस्टाइल दिखाकर कैसे एक लड़की पूरे देश का सी काट गई, ये वीडियो उस बारे में है। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं यानी 2.0। और पता है, मैं एक चीज को लेके बहुत कंफ्यूज रहता हूँ यार। तुम फॉरेन के शो देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स, नार्कोस, ब्रेकिंग बैड, प्रिजन ब्रेक, मतलब एक से एक हिट सीरियल हैं, क्लासिक सीरियल हैं विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और फिर मैं इंडियन सीरियल्स पे आता हूँ। मतलब इंडिया का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल है। कोठा सीमर का, तारक मेहता का उल्टा ब्रा। और नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में फॉरेन टाइप के सीरियल नहीं बनते। इंडिया में भी गेम ऑफ थ्रोन्स बनता है और इंडिया में भी हाउस एमडी बना हुआ है। तो यार कल हमने बात करी थी बॉलीवुड के अश्लील गानों के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन सीरियल्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। चल छड़ चिल चिल चिल, चल छड़ चिल चिल चिल, चल छड़ चिल चिल चिल, चल छड़ चिल। जब भी हम टीवी सीरियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या मैं कहूँ इंडियन वर्जन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। तुम्हें क्या लगता है जॉन स्नो का मरना और उसका वापस आना अपने आप उनको आइडिया आ गया? भैया यहाँ से कॉपी था। द ओनली डिफरेंस बिटवीन गेम ऑफ थ्रोन्स एंड सास भी बहू, गेम ऑफ थ्रोन्स सबको समझ में आता है, उनका लॉजिक, उनका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाता है। सास बहू का कॉन्सेप्ट और लॉजिक भैया सातवें आसमान पर है। इसे समझने के लिए तुम्हें सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। आई नो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और उससे पहले 2 मिनट का साइलेंस उन सभी लोगों के लिए जिनको बचपन में जबरदस्ती ये सीरियल देखना पड़ा। Why are we still here? I feel your Just to pain. suffer. मतलब सास बहू में होता क्या है? मर्द मारे जाओ, औरतों को जिंदा रखो, और पब्लिक डिमांड आए तो मार के भी जिंदा कर दो मर्दों को। मतलब इस शो में एक ऐसी बुढ़िया है जो 400 साल से जिंदा है। और 400 साल तो मैं कम बता रहा हूँ मेरे भाई, ये वही बुढ़िया जो सतयुग से जिंदा है। मतलब इसने सतयुग से लेके कलयुग तक सब देखा है। ये बुढ़िया राम जी के साथ बैठ के गिल्ली डंडा खेलती थी बचपन में। बट एक कॉन्सेप्ट जो मुझे कभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई बंदा मर के जिंदा कैसे हो सकता है? और चलो मान लेता हूँ कि मर के जिंदा हो भी गया, इतनी भी क्या प्लास्टिक सर्जरी करा ली कि बंदे की हाइट, फिगर, बोलने का तरीका, आवाज सब चेंज कर दी? फॉर इंस्टेंस 5 फुट 3 इंच का बंदा 6 फुट 1 इंच कैसे हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के बाद? और चल हाइट तुमने जैसे तैसे बढ़ा भी दी, आवाज कैसे बदल रही है बार बार? बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, हगने का तरीका, चोदने का तरीका कैसे बदल सकता है यार? बार हाथ धो गए यार। प्लास्टिक सर्जरी तुम्हारा फेस चेंज कर सकती है, आवाज चेंज नहीं करेगी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और तुम लोगों को याद है जब पहली बार महिर वीरानी की डेथ हुई थी, मौत भले ही उनके घर में हुई हो, मैयत हमारे घर में बना था। 5 दिन तक ये सीरियल में इस एपिसोड को खींचते रहे और घर में खाना हमारे नहीं बन रहा था। महिर वीरानी की मौत हुई एपिसोड नंबर 128 में, और 128 के पूरे आधे घंटे के सीरियल में बंदा बस मरा था और इसकी मौत के अलावा और कुछ नहीं हुआ, बस लोगों के आंसू और इसकी लाश थी। लीव अ लाइक अगर तुमने भी वो एपिसोड देखा है। इसका नेक्स्ट एपिसोड 129 में इसकी माँ को पता चलता है कि इसका बेटा मर चुका है, और पूरा एपिसोड बस इसी पे बेचता है कि इसकी माँ को कैसे पता चलता है इसका बेटा मर चुका है, और उसका रिएक्शन, उसके आंसू। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीज यहीं पे खत्म हो जाएगी, बट नहीं, ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होने वाले भाई, क्योंकि अभी सिर्फ माँ को पता चला है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड 130 में इसके पूरे घर वालों को पता चलता है कि महिर की डेथ हो गई, और उनका रिएक्शन और उनके आंसू। और अगर तुम उन लोगों में से हो ना जिसको लग रहा है कि ये चीज यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये आखिरी एपिसोड है उसकी मौत का, तो नहीं, एक बंदी अभी भी भूल रहे हो, महिर वीरानी की पत्नी तुलसी वीरानी, क्योंकि एपिसोड नंबर 131 और 132 तुलसी को पता चलता उसका पति मर गया। अगर एक एपिसोड आधे घंटे का होता है तो 5 एपिसोड 5 × 30 150 मिनट। अबे इतने में तो बॉलीवुड की आजकल फिल्में खत्म हो जाती है। तुमने अपनी जिंदगी के 5 दिन एक बंदे की मैयत में निकाल दिए जिसको तुम जानते तक नहीं। Why are we still here? Just to suffer. और भाई साहब इनका फर्स्ट क्लास एवरग्रीन इंट्रो। इफेक्ट देख रहे हो? मतलब इफेक्ट देख रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज के वीएफएक्स आर्टिस्ट ने भी सिर्फ एक ही बात बोली थी, सब बेटी चो, सब बेटी चो। ये देखो साइड में हंस का मुंहता हुआ पानी। कभी सोचा था ये बंदी इतनी क्यूट से इतनी हॉट हो जाएगी? इतनी ज्यादा ग्रोथ है इसकी। अबे ये वाली ग्रोथ नहीं यार, ब्यूटीफुल हो गई, मैं बस इतना कह रहा हूँ। और ये साइड वाली, तू तो अपनी शक्ल छुपा के रख, अगर तू पब्लिक नजर में आ गई ना भैया तेरे को काला पानी की सजा देगी सरकार, बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू छुप जा। ये बुढ़ा ये साइड में बीड़ी बेचता है, माला लगवाता है यहाँ पे, एक दिन का 500 रुपए लेता, मालूम है मुझको।
ये 500 का छुट्टा लेके भाग गई थी फोटो वाली अपनी। साली आज तक नहीं मिले 500 रुपए। काम के ना काज के दुश्मन अंदाज के घर बैठे रहते हो, ऑफिस जाना नहीं, पैसे देने नहीं, दिन भर ठूसते रहो। अबे बस कर, कितना ठूसेगा, हो गया बस। ये क्या टट्टी लगा रखी है मुंह पे? ये ले तेरी सारी टट्टी साफ कर दी मैंने। अल्लाह, ये कौन है इतनी खूबसूरत औरत? ओ ये तो मैं ही हूँ, कुछ भी कहो माल दिखती हूँ मैं। और ये है मेरा पूरा परिवार जो मेरे साथ खोली में रहता है। इनसे ही किराया वसूल कर करके मैंने 8 साल लगातार नॉन स्टॉप महीर चेंज करते हुए ये एपिसोड चलाए हैं। और एक और सीरियल है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब जब से ये सीरियल शुरू हुआ था सरकारें बदल गईं। मैंने 3 गर्लफ्रेंड बदल दी, बंदों ने अपने घर बदल दिए, बट इनको आज तक क्लियर नहीं हुआ इनका रिश्ता क्या कहलाता है। अबे नहीं समझ में आ रहा तो डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? बंद करो ये बकचोदी। और अगर तुम उन लोगों में से जो मुझसे भी बड़े ज्ञानी हैं और तुमको पता है कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ। देखो, जब तुम्हें कोई बोलता है ना फाइल क्लीन कर दो, उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लिटरली फाइल को क्लीन कर दो। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। और देखो, इन सीरियल में ना बहुत इजी होता है पता करना कि लड़की हीरोइन है कि विलन। मतलब उनके सर पे जितना लंबा टीका होगा वो उतनी ज्यादा इविल होगी। और गलती से अगर स्टार वाले ये वीडियो देख रहे हो, इस पे कॉपीराइट या कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर एज रिस्ट्रिक्शन आती है तो तुम्हें पता चल जाएगा एकता कपूर अपने सर पे इतना लंबा टीका क्यों लगाती है। और इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया है तो यार लाइक करना मत भूलना। एम कर रहे हैं 350 लाइक पर। और आज के लिए बस इतना कॉफी है। आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।